अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़माने के दुखों से महफूज फरमाए। आज एक नए मौजू के साथ आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि अगर शर्मो हया पर कोई दीवान लिखेगा, अगर शर्मो हया पर कोई दीवान लिखेगा, मुझको यकीन है सीरत उस्मान लिखेगा। अब आप जी एहतशाम आपको मालूम हो ही गया होगा, आज का हमारा मौजू ज़ुल्नौरैन जामिल कुरान हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु है। आइए अहबाब जी एहतशाम आज एक सच्चे सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रदी अल्लाह तआला अन्हुम की आपको वाक़या सुनाकर आपके ईमान को ताज़ा करते हैं। अहबाब जी एहतशाम बात सुनिए कि बहरे रूमा एक पानी का कुआं था। जब इस्लाम गालिब नहीं हुआ था उस वक्त बहरे रूमा एक यहूदी की मलकियत था और वो मुसलमानों को महंगे दामों पानी फरोख्त किया करता था। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं को ख़रीदने की ख्वाहिश का इजहार किया तो तमाम असहाब से बढ़कर हज़रत उस्मान गनी ने सखावत का अमली मुजाहरा किया और 25,000 दिरहम में वो कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया। अहबाब जी एहतशाम हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सहाबी इस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर देगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में एक नहर अता फरमाएंगे। अहबाब जी एहतशाम हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए आप बड़े और अपने उस यहूदी के मुंह मांगे दामों जितने उसने कहे उसके मुताबिक 25,000 दिरहम देके वो कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया। अहबाब जी एहतशाम एक और वाक़या सुनिए। हज़रत अबुल फ़ुरात रहमतुल्लाह अलैह जो कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम थे, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझसे मेरे आका ने पूछा, कहा कि ए फुरात, एक मरतबा मैंने आपके कान को मरोड़ा था, आओ और मेरे कान को मरोड़ कर उसका बदला ले लो। तो मैं गया और मैंने अपने आका के कान को मरोड़ने की कोशिश की तो आका ने फरमाया कि और ज़्यादा ज़ोर से मरोड़ो। तो मैंने ज़ोर से मरोड़ा तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में बदला देना कितना अच्छा है, खुदा का शुक्र है अब आखिरत में इसका बदला नहीं देना पड़ेगा। सुबहान अल्लाह, इस तरह के लोग थे जो आखिरत की फिक्र दुनिया में ही करते थे, क्योंकि दुनिया आखिरत की खेती है। तो इसलिए अहबाब जी एहतशाम सच्चे सहाबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदी अल्लाह अन्हुम तो के बारे में अकवाल बहुत मशहूर हैं। आप फरमाते हैं कि जब ज़ुबान इस्लाह पजीर हो जाती है तो कल्ब भी साले हो जाता है। सुबहान अल्लाह, जो मुसलमान इस अकवाल ज़री पर अमल कर लेता है उसकी दुनिया तो कामयाब ही हो जाती है, बल्कि वो आखिरत में भी कामयाब व कामरान हो जाता है। एक और अकवाल ज़री जो कि आपके बारे में बहुत ही मशहूर है, आप फरमाते हैं कि तलवार के ज़ख्म जिस्म पर होता है और बुरी गुफ्तार का रूह पर होता है। सुबहान अल्लाह। बाबजी एहतशाम सच्चे सहाबी नबी रदी अल्लाह अन्हुम क्या ही खूब अंदाज में अकवाल ज़री बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि तलवार का ज़ख्म जो है वो जिस्म पर ही होता है, लेकिन जो बुरी गुफ्तार होती है उसका ज़ख्म जो है वो रूह पर हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें इन तमाम चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए और हमें असहाब और अहले बैत अलैहि सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक जो है वो अल्लाह ताला अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बाबिज़ एहतशाम आज के व्लॉग का मकसद लोगों को हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की अहमियत से हमकिनार करना था, क्योंकि बहुत से लोग आप रदी अल्लाह अन्हुम के बारे में बहुत सारे सवालात करते हैं, बहुत सारे मलफूजात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ करते हैं। तो उन लोगों को इस बात की हकीकत का मालूम होना चाहिए कि आप वो हैं जिनको ज़ुल्नौरैन कहा गया है। सुबहान अल्लाह, आप वो हैं जिनको जामिउल कुरान कहा गया है। अब आप एहतशाम आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नए व्लॉग में एक नए मौजू के साथ आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने प्यार करने वालों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।